प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे ये समय दिया है कि मैं आज की रात्रि में डेली डिवोशन हम करने पाएँ, ताकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम उसके अनुसार कर सकें। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन को सीखें, वचन को जानें, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के चरणों में सौंप देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदावन आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमको अब तक संभाला है। हाँ खुदावन, आपका रहम हम पर रहा है। कुछ भी विपरीत हालात रहे, परेशानियां रही, लेकिन प्रभु जी आपने हम सबको संभाला, अपने विश्वास में स्थिर किया। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तेरे दर्शन, तेरी अगुवाई और तेरी रहनुमाई के लिए कि हमारे जीवन में दर्शन ऐसी बना रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, जाने और अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा, अपना अनुग्रह में दीजिए। और जितने भी तेरे दास और दासियाँ जुड़ते हैं, जितने ऑनलाइन होते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो ऑफलाइन इसको देखेंगे प्रभु, आपकी दया उन पर बनी रहे, ताकि वो लोग भी और फलवंत होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर की उन बातों को मैं और आप सीखेंगे जो आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और 11वां पद। बड़ा मेरे प्रियो, ये जो वचन है परमेश्वर का, ये वचन बहुत ही अद्भुत वचन है। और वचन क्या कह रहा है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 11वां पद कह रहा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। जो शैतान है वो मुझे और आपको अपने दाव में फंसाता है। वो चाहता है कि किसी भी घड़ी, किसी भी पल, किसी भी समय कोई ऐसी चाल चले कि मैं और आप उसके दाव में फंस जाएं, उसके बनाए हुए उस जाल में, मकड़ जाल में फंस जाएं। जो जाल है, उस जाल में वो चाहता है कि हम बने रहें और परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के अनुग्रह में हम ना बढ़े। जैसे उसने आदम और हव्वा के साथ किया कि उसने ऐसा कर दिया कि परमेश्वर के विरोध में मनुष्य को लाके खड़ा कर दिया। आदम और हव्वा को परमेश्वर के विरोध में लाके खड़ा कर दिया। उनसे कहा कि तुम निश्चित ना मरोगे, निश्चित तुम ना मरोगे। हाँ मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको, मेरे प्रियो, वो फंसाना चाहता है, ताकि मैं और आप प्रभु के जो बेटे और बेटियां हैं, वो कभी भी परमेश्वर की निकटता में ना रहें, परमेश्वर के से हम दूर हो जाएं। ये वो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है, मेरे और आपके ऊपर उसका क्या ना चले, दाव ना चले। वो तो ऐसी चीजों में गिरा देता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। मेरे प्रियो, कौन सी चीजें? इतनी छोटी चीजों में वो हमें गिरा देता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि हम यहाँ गिर गए, और हम गिर जाते। शैतान तो हर पल हर क्षण अपना दाव मुझ पर और आप पे चलाना चाहता है। लिखा है आगे, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यही तो एक बात है मेरे प्रियो, कि उसकी जो युक्तियां हैं, उसकी जो बातें हैं, उनसे मैं और आप अनजान नहीं है। मैं और आप तो उसको जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्या क्या वो हमारे साथ कर सकता है, कैसे वो हमें चला सकता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी चीजों में वो फंसा देता है
जिसके बारे में मैं और आप सोचते भी नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, इस बात का मुझे और आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजों में शैतान मुझे और आपको गिरा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये भी कहता है कि मुझे और आपको सचेत होना है। अब सचेत हम कैसे होते हैं, ये हमें अपने आप को देखना है कि सचेत हम कैसे होंगे। हमको हर समय सचेत रहना है, हमको हर समय जागते हुए रहना है। और जागने और सचेत रहने का कारण ये है कि जब मैं और आप अलर्ट क्या होता है, हम देखते ना एक रेड निशान बना हुआ है, खतरे का निशान होता है, तो वहां जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हम अलर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं अक्सर कि बिल्डिंग्स पे, घरों के बाहर, ऑफिसेस के बाहर लिखा है आप किसकी निगरानी में हैं? आप कैमरे की निगरानी में। और जैसे ही ये बात हम पढ़ते हैं हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, हम एकदम सतर्क हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यही बात तो मुझे और आपको ध्यान रखनी है कि हमको हर समय जागते रहना है, हमको हर समय सचेत रहना है। अब जागेंगे कैसे? हम प्रार्थना करके, प्रार्थना के द्वारा मैं और आप जागते रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विनय भैया, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, आपके परिवार को। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको जागते रहना है, दुआ प्रार्थना करके, वचन को पढ़ के, वचन की संगति में रहना, रह करके, ताकि मैं और आप जागते रहें। क्योंकि हमारा जो विरोधी है, विरोधी कौन है? वो शैतान है। वो एक, हमने सिंह को देखा है, शेर को देखा है कि शेर हमें कैसे, शेर के सामने अगर कोई मांस आ जाए या कोई मनुष्य आ जाए तो फाड़ने के लिए तैयार रहता है। वो मेरे प्रियो, शैतान हमारा जो विरोधी है, वो गरजने वाले सिंह के समान मेरी और आपकी क्या रहता है? खोज में रहता है। कैसे खोज में रहता है? कि वो ये देखता है कि ये बंदा किस चीज में गिर सकता है, ये बंदी किस चीज में गिर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य वो देखता है, जो लालची लोग होते हैं या कुछ बेईमान लोग होंगे, उनके सामने वो ऐसी चीजों को पेश कर देगा जिससे कि आपका चरित्र गिर जाएगा, आप गिर जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब बहुत से प्रभु के दासों के सामने आती हैं ऐसी चीजें। वो चीजें ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य वो समझ नहीं पाता। और वो जो शैतान है वो हमको इस प्रकार से भूमिका बांधता है कि हम उसके जाल में फंस जाते। और वो चाहता है कि मुझे और आपको क्या कर दे? फाड़ डाले, यानी मेरा और आपका सत्यानाश कर दे। मेरे और आपका जो ईमान है, मेरे और आपकी जो धार्मिकता है, मेरे और आपकी जो प्रभु के प्रति प्रेम है, मेरा और आपका जो जीवन है वो प्रभु के प्रति वफादार है, उस वफादारी को तो वो खत्म करना चाहता है कि मैं और आप कभी भी वफादार ना रहें। किसके? परमेश्वर के। क्योंकि वो हमें गिराना चाहता है कि हम उसके वफादार न बने। आदम और हव्वा को भी उसने ऐसा ही किया, वो वफादार नहीं रह पाए। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो है वो वफादार है। और वो कहता है कि अंतिम समय तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कभी आपने महसूस किया? जब भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं या मुझे लगता है कि मैं कहीं कमजोर पड़ रहा हूं, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से, मैं परमेश्वर से के सामने अपने जीवन को अर्पित करता हूं और कहता हूं, प्रभु मुझे संभाल, ताकि जो कमी मुझ में लग रही है, जो मुझ में निर्बलता आ रही है, वो तेरे नाम से, तेरे लहू से शुद्ध होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुसुम्बा भी जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों मैं और आप सतर्क नहीं रहते? वचन को जब मैं और आप पढ़ेंगे ना मेरे प्रियो, आप देखना कि आपके और मेरे जीवन में कितनी आज़ादी होगी। मेरे और आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो ज़रूर आएंगे, पर परमेश्वर में और आप क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 31वां पद कहता है कि शिमोन,
हे शिमोन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है। क्या कर लिया है? शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। अब मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना निश्चित हो गया था और उससे पहले वो गतसमनी के बाग में गया, तो शैतान ने जो उनके चेले थे, उन 11 चेलों के हृदय में क्या डाल दिया? नींद और खुमार डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है मुझसे। वो चाहता है कि मैं और तुम क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। हालेलुया। अब देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में जब अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब जब शैतान डोलता डालता हुआ आया, और क्या करा उसने? शैतान कैसे आया? डोलता डालता हुआ आया और परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, मेरे दास अय्यूब को तू जानता है, तूने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ मिस सिस्टर, उसने कहा कि तूने देखा है मेरे दास अय्यूब को। बस उसका कहना था कि शैतान ने क्या करा? उसको मांग लिया। किसको मांग लिया? परमेश्वर पिता से अय्यूब को मांग लिया। और देखिए अय्यूब को उसने कितना गिराने की कोशिश करी। उसकी बीवी के द्वारा, उसके मित्रों के द्वारा, उसको बीमारी देने के द्वारा, उसकी औलाद के मर जाने के द्वारा, उसकी संपत्ति जाने के द्वारा। लेकिन अय्यूब अपने ईमान में खरा व्यक्ति था। उसने कहीं भी ये नौबत नहीं आने दी, कहीं भी नहीं ऐसी नौबत आई जब उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए। जब उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए, तब भी उसने क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अनीता सिस्टर जयवंशी की। और उसने कहा कि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? कि जब मैं उससे सुख प्राप्त कर सकता हूं, तो क्या मैं उससे दुख नहीं ले सकता? तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये बात समझनी है, ये बात जाननी है कि शैतान तो मेरे और आपको फाड़ने के लिए तैयार है। शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाला था, तो भी उसने उसके किसको मांग लिया था? उसके शिष्यों को, उसके चेलों को मांग लिया था। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको सतर्क रहना। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर दिनेश साय जी, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। वो बड़ा अजगर कौन सा? वही अजगर जो पुराना है, जो किसके पास आया था? आदम और हव्वा के पास आया था। वही पुराना साहब जो इब्लीस और शैतान शैतान कहलाता है। वो सारे संसार को भरमाने वाला है। पूरे संसार को आज उस शैतान ने फंसा रखा है। किसको? बहुत से लोगों को टीवी में फंसा रखा है, बहुत से लोगों को मोबाइल में फंसा रखा है, बहुत से लोगों को बिजनेस में फंसा रखा है, बहुत से लोगों को उसने भरमा रखा है कि वो गलत कामों में चले जाते हैं। बहुत से लोगों को उसने नशे में फंसा रखा है, बहुत से लोगों को उसने बेईमानी में फंसा रखा है, बहुत से लोगों को उसने घूसखोरी के बारे में घूसखोरी के लिए तैयार कर रखा है। तो मेरे प्रियो, वो तो सारे संसार को भरमाने वाला है। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको बड़ा सतर्क रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको बहुत सतर्क रहना है इस बात के लिए। हालेलुया। और वो कहता है, कोई संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। क्या कर दिया है? पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आज हम देखते हैं ना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज जो दुष्ट आत्माएं हम देख रहे हैं, दुष्ट चीजें जो देख रहे हैं, वो सब वही चीजें जो स्वर्ग से फेंकी गई थी, स्वर्ग से गिरा दी गई थी। हाँ मेरे प्रियो, उसी किसके साथ? शैतान के साथ गिरा दी गई थी। ये वही चीजें परमेश्वर के पुत्रों ने
दानवों की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किया। परमेश्वर के पुत्रियों को देखा किसने? दानवों ने देखा और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया और दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये आज हम देखते हैं ना, जो अविश्वास, वो बहुत सी चीजें हम देखते हैं मेरे प्रियो। वो लोग वही है जो उस समय उस दुष्ट के साथ फेंक दिए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय उसका 4था पद। दूसरा कुरिन्थियों 4था अध्याय 4था पद क्या कहता है? और उन अविश्वासियों के लिए, किसके लिए? उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिए। इस संसार का ईश्वर कौन है? इस संसार का ईश्वर शैतान है मेरे प्रियो। और जैसे मैंने अभी कहा कि शैतान ने मुझे और आपको बुरी बुरी चीजों में, गलत बातों में फंसा रखा है और हम क्या हो गए कि उसमें इतने लिप्त हो गए मेरे प्रियो, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। उसने हमारी क्या करी? इस ईश्वर ने, जो शैतान है वो ईश्वर है संसार का, उसने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। और वो कहता था कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। मसीह कौन है? परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है, ज़ेरोक्स है उसकी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। आज लोग क्यों जो शैतान है वो लोग आज आपसे और मुझसे कहते हैं भैया समय नहीं है। अरे सिस्टर, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे पढ़ें? दिन भर तो थक जाते हैं, हम कामों पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, फिर बाइबल पढ़ने का हमारी हिम्मत नहीं होती। मेरे प्रियो, वो चाहता है, कौन? शैतान, कि तेजों में सुसमाचार का प्रकाशन मेरे और आप पर ना खुले। क्योंकि जब मैं और आप पढ़ेंगे नहीं, जब मैं और आप उसको पढ़ेंगे नहीं वचन को, तो हमारे को जो प्रकाशन है वो मिल नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, सेवकाई का पद, प्रेरिताई का पद, ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। अगर मैं चाहूं कि मैं आज किसी पद को हासिल कर दूं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पद है, जो सेवकाई है, जो प्रेरिताई है, ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ही हमसे करवा सकता है। हालेलुया। और योग की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसमें लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? किस पे कहा उसने? तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया और पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई है? कोई नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड आराधी सिस्टर। मेरे प्रियो, शैतान से अय्यूब ने पूछा, तूने मेरे दास ध्यान से, मेरे दास को ध्यान से देखा है? पृथ्वी पे क्या है? सारी पृथ्वी पर अय्यूब के समान कोई भी खरा नहीं था, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सीधा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर का भय मानने वाले ना हो और बुराई से दूर रहने वाला और मनुष्य की और कोई था ही नहीं संसार में। इतना विश्वासी, इतना ईमानदार। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अपने आप को जांचें, क्या मैं और आप ईमानदार हैं? क्या मैं और आप उस योग्य हैं कि परमेश्वर मेरी और आपकी तारीफ करे? हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस योग्य बनना है कि मैं और आप मेरी और आपकी परमेश्वर क्या दे? गवाही दे। अय्यूब कितना खराब व्यक्ति था, अय्यूब कितना ईमानदार व्यक्ति था, अय्यूब कितना अच्छा था मेरे प्रियो, कि
वो सब चीजों से दूर रहता था और कोई नहीं, कोई भी उसके तुल्य नहीं था। हालेलुया। और अचंभे की कोई बात नहीं है, प्रेज द लॉर्ड जूली सिस्टर, अचंभे की कोई बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी कौन है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आज हम देखते हैं ना कि वो भी ज्योतिर्मय स्वरूप के समान, मतलब दूत के समान है। वो मुझे और आपको भटका देता है, मुझे और आपको क्या कर देता, अलग कर देता है परमेश्वर से। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है, मेरे आपको देखना है कि कैसे मैं और आप बच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पति और पत्नी के लिए एक बड़ी सुंदर बात पौलुस साहब ने लिखी है, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 5 पद, बड़ी सुंदर बात लिखी है। और मेरे प्रियो, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। प्रेज द लॉर्ड। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। पति पत्नी के लिए इंस्ट्रक्शन है प्रभु के दास का, प्रभु का, कि तुम दोनों अलग अलग नहीं रहो। आज हम देखते हैं ना कि पत्नी एक किनारे भाग रही है, पति एक किनारे भाग रहा है। क्यों नहीं एक साथ रह पा रहे? उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही आपस में। एक दूसरे के साथ वो कितने साल की जिंदगी हो गई, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, अलग अलग चल रहे हैं। उनकी राहें अलग अलग है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम आपके बीच में नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, वो भी जब अलग रहना हो तो आपस की सम्मति करनी है आपको और मुझे। अपनी पत्नी से, अपने पति से अलग अलग नहीं रहना है। कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अलग होना है, प्रार्थना के लिए अवकाश लेना है। हो सके तो साथ साथ प्रार्थना करें, क्योंकि आपको मैं एक वचन बताता हूं। वचन है पहला मत्ती 18:18। जब दो व्यक्ति एक मन के, एक चित्त के मिल के प्रार्थना करेंगे, वो स्वर्ग में सुनी जाएगी। तुम जो कुछ नीचे खोलोगे वो ऊपर खुलेगा, जो नीचे बोलोगे वो ऊपर पूरा होगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा तुम अलग अलग मत रहो, आपस की सम्मति से प्रार्थना करो और तब उसके लिए लड़ो। लेकिन खुदा का कलाम ये भी बता रहा है मेरे प्रियो, पति और पत्नी से निकट कोई भी नहीं है। दोनों एक मन के, एक चित्त के व्यक्ति, जो कुछ तुम मांगोगे वो बातें पूरी होंगी, और जो तुम खोलोगे वो खुलेगा, जो तुम मानोगे वो बनेगा। वो कहता है प्रार्थना के लिए अवकाश मिले तो एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असमय के कारण शैतान, असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हाँ मेरे प्रियो, मत्ती 18:18 अपने जीवन पर क्या पति पत्नी क्लेम करते हैं? अगर नहीं करते तो आज ही क्लेम कीजिए और अभी से क्लेम कीजिए मत्ती 18:18 को, ताकि प्रभु का प्रेम आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में बना रहे। और मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर से आदम और हव्वा परमेश्वर से अलग हुए, वहीं शैतान की एंट्री हो गई। जब तीसरा व्यक्ति कोई एंटर करेगा तो समझ लीजिए कि शैतान की एंट्री आपके जीवन में होके रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। सतविंदर जी, जय मसीह की। मानक भाई, जय मसीह की। मेरे प्रियो, मुझे और आपको साथ साथ रहना है, साथ साथ रहना है, साथ साथ संगति करनी है, परमेश्वर के साथ रहना है मेरे प्रियो। और मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिल के साथ प्रार्थना करते हैं, मत्ती 18 और 18 को पूरा करते हैं, क्योंकि पति पत्नी से निकट कोई भी नहीं है मेरे प्रियो, कोई भी नहीं है। तो इसलिए
अपनी पत्नी और पति के साथ मिल के प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर की संगति में आप बढ़ सके। हालेलुया। और जैसे ही लिखा है वचन में, तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो बहुत सी टेम्पटेशंस भी आएंगी, बातें भी आएंगी, लेकिन मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको क्या करना है? अपने अंदर संयम रखना है। ये नहीं कि पत्नी के जाते ही हम दूसरी जगह ध्यान देने लगे, पति के अलग होते ही हम दूसरी जगह ध्यान, नहीं मेरे प्रियो, आप और आप एक दूसरे का भरोसा, प्रेज द लॉर्ड, होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सतविंदर भाई जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको अपना घर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवल्यूशन की पुस्तक कहती है, उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां पद कहता है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़ी गंभीर बात है। मेरा और आपका जीवन किसमें होना चाहिए? मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। और किताबें खुलेंगी, और क्या होगा? किताबें खुलेंगी मेरे प्रियो, और हम देखेंगे हमारा नाम कहाँ है। अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं हुआ मेरे प्रियो, तो मैं और आप निश्चित मान लीजिए कि नरक में हमको जाना है, हम बच नहीं सकते मेरे प्रियो। और जो शैतान शुरू में घात किया गया उत्पत्ति के समय, उसकी लोग आने वाले समय में जो रेवलेशन की पुस्तक है वो कुछ और कह रही। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 10वां पद कहता, तब यीशु ने उससे कहा, किससे? पतरस से, शमौन पतरस से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह ने जब शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया तो उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। मेरे प्रियो, आज मनुष्य इतना गिर गया है कि अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, आज मनुष्य बहुत गिर चुका है और शैतान चाहता है कि मनुष्य को उन छोटी छोटी बातों में गिरा दे। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की परीक्षा देकर आए और वो थे उस समय, तब लिखा है कि तू अपने, शैतान ने कहा कि तू प्रणाम कर मुझको, तो ये संसार का वैभव तुझे दे दूंगा। वो भूल गया कि सारी सृष्टि मेरे खुदा ने बनाई है, सारी रचना उसकी है, प्रेज द लॉर्ड। और वो ये बात भूल गया मेरे प्रिय, और कहने लगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कि तू मुझे प्रणाम कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है, सुन ले, वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या करना? उपासना करना, और केवल उसी को प्रणाम करना और उसकी उपासना करना। आज मैं और आप किसकी उपासना कर रहे हैं? मैं और आज किसको प्रणाम कर रहे हैं? देखें, अपने आप को जांचें मेरे प्रिय। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख उसमें लिखा हुआ वचन के अंदर। क्या मैं और आप वचन को पढ़ते हैं? क्या मैं और आप वचन को पढ़ते हैं तो मुझे और आपको शैतान से हम टक्कर ले सकते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि शैतान कितना खतरनाक था। वो शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में घुस गया और उसने वहां यहूदा इस्करियोती को क्या करा? यहूदा इस्करियोती के मन में डाल दिया कि यीशु मसीह को पकड़वा 30 चांदी के सिक्कों में। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भोजन करने के लिए उसके मुख में निवाला डाला,
उसके अंदर शैतान समा गया। शैतान तो तैयार बैठा था। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि यहूदा इस्करियोती की मृत्यु हो गई, फांसी लगा लिया उसने। उसे बड़ा दुख हुआ कि मैंने यीशु मसीह के साथ ऐसा क्यों किया। मेरे प्रियो, पतरस ने गलती की, वो तुरंत यीशु मसीह के पास आ जाता था, क्षमा मांग लेता था, प्रभु के पास आ जाता था लौट करके। जब मैं और आप गलती करते हैं तो मुझे और आपको भी किसके पास लौटना चाहिए? उससे विनती करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया और उसका जीवन क्या हो गया? खत्म हो गया। उसने फांसी लगा लिया और मर गया। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के पास लौट आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, उनके पास जीवन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम पद में चलेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कौन से हथियार हैं शैतान के? हाँ मेरे प्रियो, वचन की तलवार और प्रभु का वचन जो मेरे लिए ढाल है। हालेलुया। विश्वास है। इसको लेकर के वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब मेरे पास वचन की सामर्थ होगी, वचन की तलवार होगी और मेरे प्रियो विश्वास का ढाल होगी, तो क्यों शैतान हमारे सामने टिक पाएगा? वो तो भाग जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, वो भाग जाएगा। तो मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को मजबूत रखें। और प्रभु का कलाम कहता है कि मैं डरता हूं कि सांप ने जैसे बड़ी चतुराई से हवा को बहका दिया था, वैसे ही तुम्हारे मन में उस सदाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए थी, भ्रष्ट ना कर दे। पौलुस डरते हैं तुम्हारे, आपके और मेरे लिए, कि कहीं शैतान हमारे मन को क्या ना कर दे, भ्रष्ट ना कर दे। तो आइए अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर से बात करें और विनती करें कि परमेश्वर मुझे और आपको बचा के रखे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन से हमें रूबरू किया और जो वचन तूने हमारे लिए दिए वो हमारे और अन्य प्यारे भाई बहनों के लिए हैं। और खुदावन आप लहू के बाड़े में रखते हैं, हमें इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदावन, और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, सब पर आपकी आशीष बरकत हो, आपका अनुग्रह। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रचारक सेवकों के लिए जो तेरे वचन की सेवकाई कर रहे हैं, तेरे वचन को लोगों को शेयर करके सबके साथ होना। प्रार्थना करते हैं भाई सतविंदर जी के लिए, खुदावन उनके मकान मालिक जो उनको परेशान कर रहा है, मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उसे खंडित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरे दास को एक मकान की रिक्वायरमेंट है। यीशु मसीह हम विनती करते हैं कि तेरे सामने रखते हैं कि उन्हें एक मकान मिल सके प्रभु, ताकि वो उसमें रहने पाए। पिता भाई सतविंदर, उसके परिवार, उनके लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं तूने हमें भी इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद कर। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो, अपनी दया में रखे, अपनी करुणा में रखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।